जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया था कि जो डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ गुड फॉर एन इंडिविजुअल। अब एक हमारे साथ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि एक इंडिविजुअल की डिमांड को रिप्रेजेंट करता है फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। सिमिलरली वी हैव मार्केट डिमांड कर्व for the demand of a good and overall market for more than one consumers. So generally we say that individual demand, the market demand curve is the horizontal sum of individual demand curve for a specific or a particular good or service. कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, सपोज इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, इंडिविजुअल डी एंड इंडिविजुअल ई, इन सब की जो डिमांड कर्व है, लेट्स सपोज एक के हमारे साथ डिमांड कर्व, लेट्स सपोज ये इंडिविजुअल ए की डिमांड कर्व है, ये हमारे साथ इंडिविजुअल बी की डिमांड कर्व है, ये हमारे साथ इंडिविजुअल सी की डिमांड कर्व है। अगर इनको हम क्या करें, हॉरिजॉन्टली हम क्या करें, इनको सम कर दें, तो इससे क्या बन जाती है, इससे हमारे साथ बन जाती है एक मार्केट डिमांड कर्व बन जाती है। क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड कर्व हमारे साथ इससे बन जाती है। क्या बन जाती है, एक मार्केट डिमांड कर्व बन जाती है। अब ये मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, दिस इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्यों फ्लैटर होती है, क्योंकि दिस इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये क्या है, ये जो मार्केट डिमांड कर्व है, ये हमारे साथ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल समेशन है। मतलब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, सपोज ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है, ये सी का डिमांड कर्व है, इनको जब हम हॉरिजॉन्टली सम करते हैं, हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं, तो इससे हमारे साथ ये मार्केट डिमांड कर्व बन जाती है। क्या बन जाती है, ये मार्केट डिमांड कर्व हमारे साथ इससे बन जाती है। और हमने कहा कि जब जिस तरह हमने कहा कि मार्केट, जब इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल के लिए जब किसी प्राइस, किसी क्वांटिटी, किसी गुड की प्राइस कम होती है, तो हम उस कमोडिटी, उस गुड की डिमांड कम करते हैं। सेम एज फॉर मार्केट, के मार्केट में भी जब किसी गुड की डिमांड की प्राइस ज़्यादा होती है, तो उसकी मार्केट में भी डिमांड कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मार्केट डिमांड कर्व है, दिस इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन कीप इन माइंड कि अदर थिंग विल रिमेन इन द सेम। अब अगर अदर थिंग रिमेनिंग द सेम नहीं है, तो फिर ये जो हमारा एजम्पशन है, इसको हम एज इट इज फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब अगर अदर फैक्टर में हमारे साथ क्या आता है, इसमें हमारे साथ प्राइस ऑफ अदर गुड्स आ जाते हैं, हमारा इनकम आ जाता है, हमारा जो है टेस्ट आ जाता है। ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स जिसकी जो हम सेम रखते हैं, जिसको हम कांस्टेंट रखते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द डिमांड कर्व इन द गिवन सिचुएशन। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सपोज हमारे साथ टू इंडिविजुअल है, एक हमारे साथ है हेलन है, और एक हमारे साथ इंडिविजुअल क्या है, केन है। और ये किसी मार्केट में, लेट्स सपोज लेफ्ट का मार्केट है, उसमें दोनों क्या है, दे आर ओनली टू बायर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड। अब लेट्स सपोज जब हमारे साथ प्राइस 0 होती है, तो हेलन की जो क्वांटिटी डिमांड है वो 16 है, किन्स की जो मार्केट डिमांड, जो डिमांड है वो 8 है, तो हमारे साथ मार्केट डिमांड कितनी बन जाती है, 24 बन जाती है। अब जो प्राइस हमारे साथ 1 हो जाता है, मतलब थोड़ा इंक्रीज आता है उसमें, तो हेलन की जो डिमांड है वो 14 आती है, और जो किन्स की डिमांड है वो है 7। तो हमारे साथ टोटल मार्केट डिमांड क्या है, ये हमारे साथ 21 बन जाती है। इस तरह जितना हमारे साथ प्राइस इंक्रीज होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब जितना हमारा प्राइस जो है, ये प्राइस जितना हमारे साथ ये इंक्रीज होता है, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारा जो इंडिविजुअल का डिमांड है, ये जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं, इंडिविजुअल इसका डिमांड भी कम हो रहा है और इसका डिमांड भी कम हो रहा है, तो इसी तरीके से हमारे जो ओवरऑल मार्केट की डिमांड है वो भी कम हो रही है। जिस तरह हम 0 प्राइस पे दोनों की डिमांड क्या है, 24 है, क्या है, 24 है। लेकिन जब प्राइस 6 हो जाती है, तो 6 प्राइस पे टोटल मार्केट डिमांड क्या है,
ये 6 है। तो इसका सिंपल सादा मतलब ये हुआ कि जब हमारे साथ प्राइस किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से उसकी जो मार्केट डिमांड है वो कम हो जाती है। नाउ दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर ये जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है मार्केट डिमांड कर्व फॉर टू इंडिविजुअल, दिस इज हेलन एंड केन। ये क्या है, ये इन दोनों क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। अब देखो जब हमारे साथ प्राइस ये प्राइस जब हमारे साथ जीरो है तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, ये यहाँ पे ये है हमारे साथ 24। मार्केट डिमांड हमारे साथ क्या है 24 है। क्यों 24 है, क्योंकि हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि एक जो है 16 यूनिट को डिमांड कर रहा था, दूसरा 8 यूनिट को डिमांड कर रहा था, टोटल हमारा मार्केट डिमांड हो गया 24। अब जब हमारे साथ प्राइस 0 से 1 हो जाता है तो हमारे साथ जो मार्केट डिमांड है ये 21 हो जाती है। जब प्राइस हमारे साथ 2 हो जाता है तो हमारा मार्केट डिमांड कितना बन जाता है 18 बन जाता है। इसी तरह जब हमारा प्राइस जो है 3 हो जाता है तो मार्केट डिमांड हमारा 15 हो जाता है। जब हमारा प्राइस जो है ये 4 हो जाता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड ये 12 हो जाता है। ये हम जब हमारा प्राइस 5 होता है तो हमारा जो मार्केट क्वांटिटी डिमांड है ये हमारे साथ 9 हो जाता है। जब हमारे साथ प्राइस यहाँ पे 6 हो जाती है तो हमारे साथ जो क्वांटिटी डिमांड है, मार्केट क्वांटिटी डिमांड, वो कितनी बन जाती है, वो हमारे साथ 6 बन जाती है। विच शोज अस अबाउट the negative relationship between price and quantity demand in case of a market.